Very auspicious and precious good morning to all my dear and loving students. I hope you all are fit and fine at your home and enjoying distance learning with me. So, today we are going to discuss social studies for class 7th, and in this video we are going to cover civics portion and we will discuss chapter number 25, that is market around us. सो बेटा बिफोर स्टडिंग चैप्टर मार्केट अराउंड अस, आपको ये पता है कि मार्केट क्या होता है? आई गेस सबको पता होगा। ये बहुत इजी सा, बेसिक सा और बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बिकॉज हम सबको पता है कि मार्केट क्या होता है, हमारे आसपास कितनी मार्केट्स हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी अवेयर हैं। लेकिन अगर अभी भी कोई नहीं अवेयर है तो वीडियो के थ्रू अवेयर हो जाना। क्लियर? अब बेटा मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो लोग होंगे वो इंटरेक्ट करेंगे। किस पर्पज़ से इंटरेक्ट करेंगे? ट्रेड के पर्पज़ से। अब यहाँ पर ट्रेड जो वर्ड है या ट्रेड जो टर्म है उसका मतलब क्या होता है वो देखो। ट्रेड यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज इज़ नोन एज ट्रेड। गुड्स को खरीदना और बेचना आपका क्या कहलाता है? ट्रेड कहलाता है। तो मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको क्या मिलते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। या तो आप बाय करते हो या तो आप सेल करते हो। क्लियरली? और समटाइम ऐसा भी होता है कि कभी ना तो आप बाय करना जाते हो ना कभी सेल पर्पज से, कभी आप घूमने भी निकल जाते हो। मार्केट होता है ना। क्लियर? तो आज हम चैप्टर नंबर 25 मार्केट अराउंड अस के बारे में पढ़ेंगे। सो बेटा कम टू पेज नंबर 201 फॉर स्टडिंग मार्केट अराउंड अस। सो बेटा चैप्टर नंबर 25 मार्केट अराउंड अस देखते हैं। मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल गुड्स, फूड एक्सेट्रा। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ मार्केट दैट वी मे विजिट फॉर आवर एवरीडे नीड्स। शॉप्स, हॉकर स्टॉल्स इन आवर नेबरहुड, a weekly market, a large shopping complex and a mall. A few shops in the neighborhood makes a small market. It caters to our day-to-day needs such as groceries, stationeries, etc. For some articles, we have to go to the large market, which may be situated at a distance from our home. It caters to our special needs such as clothes, books, jewelry, utensils, sports goods, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एक्सेट्रा। तो बेटा देखिए फर्स्ट पैरा में हमको ये एक्सप्लेन किया गया है कि मार्केट क्या होगा। मार्केट एक ऐसी जगह जहाँ पर आप गुड्स, फूड्स को बेच सकते हैं एंड ख़रीद सकते हैं। अब यहाँ पर ये भी बताया गया है कि नियर अबाउट हम लोग डेली एवरीडे लाइफ में मार्केट देखते हैं। हमारे आसपास जो भी मार्केट हैं वो सिचुएटेड हैं, वो कैसी होंगी, वो क्या होंगी, वो देखो। तो बेटा ये जो मार्केट होती हैं वो हमारे नीड्स को फुलफ़िल करती हैं, जैसे कि शॉप्स हो गए, हॉकर स्टॉल्स हो गए। क्लियर? नियर अबाउट आप देखते हो ना, आपको अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई घर का सामान लेना है तो आप जनरल स्टोर विज़िट कर जाओगे। अगर आपको अपनी बुक्स या कॉपीज़ लेनी है तो आप स्टेशनरी चले जाओगे। क्लियर? जहाँ पे आपको स्टेशनरी के मटेरियल्स अवेलेबल हो। तो नियर अबाउट हम लोग एवरीडे लाइफ में मार्केट को देखते हैं। अब जो मार्केट होंगी वो कुछ मार्केट क्या होंगी? स्मॉल मार्केट होंगी। स्मॉल मार्केट किसको हम बोलेंगे? स्मॉल मार्केट हम उसको बोलेंगे जहाँ पर हमारी डेली जो नीड्स होती हैं वो इजीली फुलफ़िल हो जाए, उसे हम स्मॉल मार्केट बोलेंगे। अब बेटा वीकली मार्केट किसको बोलेंगे? वीकली यानी कि हफ्ता। ठीक है? हफ्ते में जो मार्केट्स होती हैं, जैसे कि नियर अबाउट अगर हम कहीं जगह की बात करें, जैसे अपने लालगंज एरिया की बात करें तो यहाँ पर भी वीकली मार्केट लगती है ना, 2 दिन हफ्ते में लगती है। तो उस 2 दिन में आपको देखो क्या होगा, कई सारे वेजिटेबल्स होंगे, फ्रूट्स होंगे। नियर अबाउट आपको क्लॉथ्स भी मार्केट में मिलते हैं, कई सारी चीज़ें मिलती हैं। तो जो कुछ पर्सनस क्या होंगे कि वो डेली शॉप ना करके, डेली मार्केट अवेल ना करके वो वीकली मार्केट जाना पसंद करते हैं। उनको ये होता है कि हम चलो ठीक है हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन जो भी लग रही है वहाँ पर जाके इकट्ठा हम ले लेंगे कुछ दिन के लिए ना। तो वो डिपेंड करता है बेटा पर्सन्स के प्रायोरिटीज़ पे कि वो स्मॉल मार्केट से सामान ले। ऐसा नहीं है कि जो आपकी वेजिटेबल्स वगैरह हैं वो सिर्फ वीकली आपको अवेलेबल होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमको फ्रेश वेजिटेबल चाहिए तो हमको पर डे वो मिल जाता है। देखते होंगे आप लोग कहीं ना कहीं ठेले पे लगा होता है या कहीं पर्टिकुलर रोड के कॉर्नर पे लोग लेके बैठे होते हैं, तो वहाँ से भी मिल जाता है। लेकिन वीकली मार्केट में क्या होगा? वीकली मार्केट में आपको कई सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी।
जैसे सपोज़ दैट अगर आपको टोमेटो लेना है ना, तो आपको कहीं मतलब उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ मिल जाएंगी। क्लियर। तो वीकली मार्केट वो मार्केट होता है जो हफ्ते में कुछ दिन लगते हैं, उसको हम वीकली मार्केट बोलेंगे। स्मॉल मार्केट क्या होगा? स्मॉल मार्केट में यानी कि जब फ्यू शॉप्स का जो कॉम्बिनेशन है, जहाँ पर आपकी नीड्स, डेली नीड्स इजीली फुलफिल हो जाएं, उनको हम स्मॉल मार्केट बोलेंगे। और लार्ज मार्केट क्या होंगी? लार्ज मार्केट बेटा उस मार्केट को हम लोग बोलेंगे जहाँ पर जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको स्पेसिफिक आपकी कोई नीड हो गई, जैसे आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लेना है ना, अगर आपको बुक्स लेनी है, क्लॉथ्स लेनी है, ज्वेलरी लेनी है, यूटेंसिल्स लेनी है, तो आप में भी ये आपके घर के आसपास ना सिचुएटेड हो, आप थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करके जाओ ना, इस मार्केट में जाओगे तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मार्केट जो हैं वो बेटा कई तरीके की होती हैं, एंड हम डेली एवरीडे लाइफ में हम मार्केट्स को देखते हैं। मार्केट क्या होती हैं? हमारे नीड्स को फुलफ़िल करती हैं। Now come to second paragraph. A shop is a building or a part of a building where you buy things, foods or services. It may be built of wood, bricks or stones. A stall is a table or a small shop with an open front, especially outdoors where goods are sold. A market is a group of shops or stall. अब बेटा यहाँ पर आपकी दो टर्म है, एक है शॉप और एक है स्टॉल। दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, कैसे शॉप को क्या डिफ़ाइन करता है, स्टॉल को क्या डिफ़ाइन करता है, वो भी हम समझेंगे। तो बेटा शॉप क्या हो गया? शॉप बेसिकली एक क्लोज एरिया हो गया ना। जैसे बिल्डिंग में अगर आपने देखा होगा, बिल्डिंग्स में नीचे आप जहाँ जनरल स्टोर है, क्लियर, तो आपने देखा होगा वो कवर रहती है ना, वॉल्स, चारों तरफ वॉल्स होते हैं और काउंटर होता है उनका, उनके अंदर काउंटर के उस साइड आपको शॉपकीपर मिलेंगे जो आपको गुड्स सप्लाई करेंगे, क्लियर, तो आप बाहर से लेके चले आते हो। और स्टॉल क्या होगा? स्टॉल एक ओपन टेबल टाइप की होगी जहाँ पर आप खुद जाओगे, खुद देखोगे, चीज़ें बाहर आपके सामने रखी होंगी, आपको वैरायटीज़ ऑप्ट करने को मिलेंगी। ये ओपन एरिया टाइप का होगा, ठीक है, उसको हम स्टॉल बोलते हैं। क्लियर। अब कम टू थर्ड पैरा। We buy many things from the market almost daily. If we make a list of the goods that we purchase, it would be really long. Rice, flour, dal, vegetable, ghee, oil, toothpaste, masala, soap, utensil, clothes, confectionery, vehicles, furniture, and so on. Some market have a special name for the specialized goods available there, such as cloth market, jewelry market, vegetable market, etc. बोला गया है बेटा कि अगर हमको डेली लिस्ट बनानी हो या हम लिस्ट प्रिपेयर करें कि कौन कौन सी चीज़ें हमको मार्केट से मिलती हैं, तो आई गेस ये सच में बहुत लंबी होंगी ना, क्योंकि मार्केट में हमको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ठीक है बेटा। और यहाँ पर देखो आपके ऑप्शंस दिए हैं कि मार्केट में आपको नियर अबाउट क्या क्या मिल जाता है, और भी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी चीज़ें मिलती हैं, और भी चीज़ें मिलती हैं। और स्पेशल मार्केट क्या होगा? स्पेशल मार्केट जैसे क्लॉथ मार्केट हो गया। क्लॉथ मार्केट में आपको क्लॉथ यानी कि कपड़ों का मार्केट, वहाँ पर आपको नियर बाई बगल मतलब एक शॉप के बाद दूसरी शॉप, दूसरी शॉप के बाद दूसरा शोरूम, तीसरा शोरूम, ऐसे क्या होगा? क्लॉथ्स के शोरूम मिल जाएंगे। ज्वेलरी मार्केट जहाँ पर आप देख रहे हो कि नियर अबाउट एक ज्वेलरी शॉप के बाद दूसरी ज्वेलरी शॉप, जहाँ पर आपको ज्वेलरीज़ के काफ़ी ज़्यादा लार्ज कलेक्शन मिल जाते हैं। बैक टू बैक ज्वेलरी की शॉप्स हैं, उन्हें हम ज्वेलरी मार्केट बोलेंगे। वेजिटेबल मार्केट मतलब सब्ज़ी मंडी, क्लियर, जहाँ पर आपको वेजिटेबल में भी कई सारी वैरायटीज़ मिल जाती हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना कि वेजिटेबल, अब ऐसा तो है नहीं कि वेजिटेबल कुछ ही वेजिटेबल्स हैं, लिमिटेड है ना, देयर इज़ सो मैनी टाइप्स ऑफ वैरायटीज़ ऑफ वेजिटेबल, तो आपको वेजिटेबल मार्केट में सारी वैरायटीज़ मिल जाती हैं। अब बेटा देखो, शॉप्स इन द नेबरहुड। वी ऑफन बाई थिंग्स फ्रॉम द मार्केट नियर टू आवर होम। देयर आर मैनी शॉप्स टू सेल द गुड्स एंड सर्विसेज इन आवर नेबरहुड. We may buy groceries from departmental stores, milk from the dairy, medicine from medical store, bread, biscuit and soft drink from confectionery shop, sweets from sweet shop. Many of these are permanent shop, while other are roadside wooden stall. Some vendors also came in the street selling vegetable and fruit on their rickshaw trolley. बोला गया है कि हम अगर अपने नेबरहुड में देखें, अपने मोहल्ले में देखें, तो हमको कई सारी शॉप्स मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमको मेडिसिन लेनी है तो हम लोग मेडिकल स्टोर से लेंगे, क्लियर, अगर हमको मिल्क लेना है तो हम लोग डेयरी से लेंगे, अगर हमको ब्रेड, बिस्किट या सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह लेनी है तो हम कॉन्फेक्शनरी शॉप से लेंगे, अगर हमको मिठाई लेनी है तो हम लोग स्वीट शॉप से लेंगे ना। या आपने कभी देखा होगा जैसे फ्रूट्स वगैरह आपके नियर अबाउट
मोहल्ले में भी कई सारे लोग ठेले पे लेके चले आते होंगे, तो बेटा वो भी जो है वो भी एक पार्ट है, एग्जाम्पल है किस चीज़ का, मार्केट का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी बाई एंड सेलिंग इंक्लूड है, लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। गॉट इट? अब बेटा देखिए, डिपार्टमेंटल स्टोर्स पुट देयर ग्रोसरीज ऑन द शेल्फ। शेल्फ जानते हो क्या होता है ना? शेल्फ्स यानी कि आपने देखा होगा कि जो भी शॉप्स होती हैं उसमें कई सारे पोर्शन होते हैं, अलमीरा टाइप ना, कई सारे पार्ट्स में वो डिवाइड होता है, ठीक है, उसे हम शेल्फ्स बोलते हैं। डिफरेंट ब्रांड एंड द डिफरेंट कलर लुक अट्रैक्टिव, दे हैव राइस, दाल, शुगर एक्सेट्रा इन द शेक लाइंग ऑन द फ्लोर। शॉप्स इन द neighborhood or near our home and we can go there on any day of the week. However, some market have a weekly holiday according to the government regulation. They also have fixed hour for the opening and closing of the shop. Sometimes the buyer and the sellers know each other and the seller also provide goods on credit, that is the buyer would pay for the purchases later. Some of the seller in the neighborhood market have permanent shop and other sell their goods on the roadside. अब बेटा यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि जो हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह में होता है कि उनके में जो अलमारी होगी उनकी कई सारे शेल्फ्स में डिवाइड होगी, और वहाँ पर जो भी वो प्रोडक्ट रखते हैं जिससे वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, लोगों को दिखे कि हाँ यहाँ पर इस शॉप पे ये चीज़ें अवेलेबल हैं और वहाँ पर लोग जाके ले लें। अब हमारे जो नियर अबाउट मोहल्ले में जो शॉप्स होती हैं ना, वो क्या होती हैं कि वो डेली एवरीडे खुलती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कन्फेक्शनरी शॉप ले लो, हमेशा खुलती है, क्लियर। और जैसे वीकली मार्केट वगैरह होती है, या कुछ जो बड़ी शॉप्स होती हैं, या आप कह सकते हो जो लार्ज शॉप्स होती हैं, वो क्या होता है, वो लिमिटेड टाइम में खुलती हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ खुलती हैं। जैसे कि सब्ज़ी मंडी देख लीजिए आप, होता है ना उनका, जैसे वीकली मार्केट में हो गया आपका 2 दिन खुलना है तो वो 2 ही दिन खुलेगी, आपको एवरीडे नहीं मिलेगा, क्लियर। और बेटा कुछ क्या होते हैं कि कुछ समटाइम ऐसा होता है कि जो बायर्स हैं वो सेलर्स हैं, उन लोग मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप हो, ठीक है, अगर आपको सब्ज़ी लेने के लिए बोल दिया जाए, या अगर आपको कोई प्रोडक्ट मार्केट से लाने के लिए बोल दिया जाए और बोला जाए कि डेली डेली आपको लाना है, तो आपकी जान पहचान हो जाएगी ना। तो जो आप शॉपकीपर है उससे सम टाइम अगर हमारे पास मनी नहीं है तो वो आपको जानते हुए, आपकी आइडेंटिटी जानते हुए सम टाइम क्या होता है कि वो आपको क्रेडिट मतलब उधार पे भी दे देता है, जिसको आप बाद में पे कर सकते हो। कुछ जो शॉप्स होती हैं मार्केट में वो फिक्स होती हैं, क्लियर, उनकी जगह फिक्स होती हैं, और जो कुछ होते हैं जो मतलब नियर अबाउट कभी कभी लगाने आते हैं, वो क्या करते हैं, वो रोड के कॉर्नर पे ही अपनी मार्केट को लगा लेते हैं। तो बेटा हमने आज क्या पढ़ा कि मार्केट क्या होती हैं, शॉप्स क्या होते हैं, स्टॉल्स क्या होते हैं, हमारे नियर अबाउट नेबरहुड में जो शॉप्स हैं वो कैसी होती हैं, क्लियर, ये सारी चीज़ें पढ़ी। कल हम वीकली मार्केट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट एंड क्वेरीज है, सो जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज इन नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय, वी विल मीट वेरी सून विद द पार्ट B video of market around us. Thank you so much.